Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total of 5 year experience in Salesforce development. I have total 7x Salesforce certified and 2x Kapur. तो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली कि हम वायर लेट और कॉन्स्ट का कैसे यूज करेंगे अपने LWC में, उसके क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली। क्योंकि अभी जितने आप हमारे वीडियो देखे हैं LWC में हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वायर का, लेट का, कॉन्स्ट का यूज करके। तो आज उसके बारे में हम स्पेसिफिक ही डिस्कस करेंगे कि क्या है बेसिकली। ओके, तो देन लर्न वायर लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, तो वायर क्या होता है बेसिकली? वेरिएबल वायर, वेरिएबल डिक्लेयर विथ वायर आर posted to the top of their global or local school, okay, which make them accessible before the line they are declared. Okay, तो वर का यूज करके वेरिएबल बनाने का तरीका बट बहुत पुराना है। ओके, बट आजकल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे तो मोस्टली लोग लेट का और कॉन्स्ट का यूज करते हैं, वायर का बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, तो वायर का स्कोप बेसिकली किसी वेरिएबल के स्कोप का मतलब या एक ऐसे एरिया जैसे जहां पे वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। ओके, ग्लोबल स्कोप का मतलब उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद स्क्रिप्ट में कहीं पर यूज किया जा सकता है। ओके, लोकल वेरिएबल का मतलब यह उस वेरिएबल को स्क्रिप्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही उपयोग किया जा सकता है। ओके, वेयर कीवर्ड से यदि किसी फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए, ओके, तो वह ग्लोबल वेरिएबल होगा। या वही अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया जाए तो वो स्कोप के केवल उसी फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एंड वेर वेरिएबल को स्क्रिप्ट में एक से अधिक बार रीडिक्लेयर किया जा सकता है और उसकी वैल्यू को बार बार अपडेट में भी कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर आप देख सकते हो तो वायर का है, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, फंक्शन में हमने वायर स्क्वायर और नंबर बेसिकली इनटू नंबर नंबर किया है, कंसोल जब स्क्वायर वन किया तो आप नीचे देखो प्रिंट आए नन का दे रहा है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोल डॉट स्क्वायर और वायर नंबर अगर 50 देखोगे तो वायर स्क्वायर टू नंबर इंटू बल्कि आपका नंबर 205,000 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल है बेसिकली। ओके, तो इस वेरिएबल को हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेट क्या होता है बेसिकली? लेट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो लेट का यूज होता है यू कैन फाइंड ब्लॉक इफ इन लूप switch and couple of other statement any variable declare in such block with the late keyword will have a block scope. Also you can't access these variable outside the block. ओके, तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली लेट वेरिएबल क्या है कि आपका जो भी लेट वायर की तरह ही होता है, बट वायर लेट का यूज आप बेसिकली देखोगे तो उसमें हम सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज करें। ठीक है, बेसिकली। ओके, तो लेट के जरिए हम ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ ब्लॉक का मतलब उस हिस्से से है जो कि करली ब्रेसेस के अंदर होता है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल होता है। ओके, लेट वेरिएबल को अपडेट तो किया जा सकता है, मतलब आप उसको अपडेट कर सकते हो बेसिकली, बट सेम वेरिएबल को अलग अलग ब्लॉक में डिक्लेयर कर सकते हो। बार बार उसको आप डिक्लेयर उसी में सेम बार बार आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखोगे टॉप पे मैंने एक लेट करके टू 50 उसमें नंबर किया, उसमें 50 असाइन किया है। अब फंक्शन के अंदर देखोगे तो लेट स्क्वायर नंबर इनटू नंबर। ओके, इफ नंबर लेस देन 16 देन वायर लार्जर नंबर इक्वल टू 80। दोबारा देखिए सेम मैंने लेट से करके अनदर लार्जर नंबर करके 100 किया है। ठीक है, अभी लार्जर नंबर देखोगे यहाँ पे तो प्रिंट 5,000 80,000 दोबारा दिया। लेकिन दोबारा जब मैंने यहाँ पे आप देखो अनदर नंबर क्रिएट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया उसको? अनदर लार्जर नंबर इज नॉट डिफाइंड। दोबारा आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते अगर एक बार डिफाइन कर लिया।
ओके। तो देन कॉन्स्ट क्या होता है हमारी, बेसिकली कॉन्स्ट को आप जैसे कि देख सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स्ट आर सिमिलर टू लेट इन रिगार्ड टू स्कोप, सच वेरिएबल कैन हैव द ग्लोबल लोकल एंड ब्लॉक। तो कॉन्स्ट यदि वेरिएबल किसी वैल्यू को हमें हमेशा के लिए कांस्टेंट रखनी है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। ओके। ऐसे वेरिएबल को हम कॉन्स्ट का हमेशा यूज करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाना है, उसमें डेटा स्टोर करना है, या जैसे पाई होता है, हम पाई यूज करते हैं, उसकी वैल्यू मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, तो वैल्यू चेंज नहीं करते। ठीक है। तो कांस्ट में एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद दोबारा उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करते, नहीं हो सकता मतलब। ठीक है। इसे रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर लिया दोबारा इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसे इनिशियलाइज यानी वैल्यू असाइन करना जरूरी होता है। उसमें वैल्यू आप चाहे ब्लैंक असाइन करो, चाहे कुछ भी असाइन करो, लेकिन उसमें असाइन करना जरूरी होता है। ओके। लेट की तरह कॉन्स्ट वेरिएबल की ब्लॉक स्कोप होता है, यानी उस जिस ब्लॉक को आप अंदर डिक्लेयर कर रहे हो उसी ब्लॉक में उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके। तो ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो इसमें वेरिएबल हमारा असाइन है। ओके। तो ऊपर एक कॉन्स्ट करके नंबर 50 असाइन कर दिया है, और दोबारा वहाँ पे नीचे कॉन्स्ट इंटू नंबर 50 की है। तो आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे एक अनदर लार्जर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, वहाँ पे आपका एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली आप चलते हैं अपने और में और उसको बेसिकली करते हैं। ठीक है। तो लेट को हम असाइन करने के लिए यहाँ पे एक उसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का बेसिकली। ओके। तो जावास्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड एक तो ये है जो बहुत हमने यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें कौन सा रन जेएस जावास्क्रिप्ट, इसका देखते हैं कैसा है। तो इसमें अगर डायरेक्टली वैल्यू दिखा रहा होगा और ऑटोमेटिक रन हो रहा होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है। अगर इसमें रन करता हूँ तो यहाँ पे हेलो, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे अब इसको हम यूज करते हैं, अब दिखाते हैं हम पहले वायर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वायर को हम क्रिएट करते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ओके। वायर, देन मैंने दे दिया आई एम ग्लोबल करके। ठीक है। और मैंने इसमें मान लो कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, जैसे कि हेलो एवरी वन। ठीक है, हमने वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। देखो, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं जो भी फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया से हाय। ओके। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, वेयर आई एम लोकल। ठीक है। और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया हाय करके। ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे ये साइन कर दिया। अब इसको प्रिंट करके हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आके लास्ट में इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको असाइन करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे करते हैं। अब देखोगे क्या उसकी वैल्यू, सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन कहाँ पे दिखा रहा है, कंसोल डॉट लॉग बेसिकली। ओके। तो यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। तो ये हमारा एरर दिखा रहा है, तो हाँ फंक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ये मीनिंग इसका सही नहीं है फंक्शन। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो एवरीवन। अगर यहीं पे अब दोबारा इसको प्रिंट करना चाहोगे आई एम लोकल को, तो लोकल एक्सेस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपका उस ब्लॉक के अंदर है। देखो आप इज नॉट डिफाइंड, बट इसी को यहाँ पे अगर आप डालोगे इस ब्लॉक के अंदर तो आपको वेरिएबल मिल जाएगा उसको, क्योंकि उस ब्लॉक के अंदर ही था उसी। राइट, इस ब्लॉक के अंदर ही है वेरिएबल, तो इस ब्लॉक के अंदर मिलेगा उसको और एरर नहीं आएगा अनडिफाइंड। राइट। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम आके
ये हमारा वायर का हो गया। ठीक है, तो वायर में आप ऐसे भी बना सकते हो और इसमें कुछ वैल्यू असाइन करना चाहते हो वैल्यू असाइन कर। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पे वायर और बना लिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दिया हमने यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पे 10 असाइन कर लिया, हमने चेक किया इफ अगर ट्रू है, ठीक है, देन हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू हमने इसकी 20 कर दिया। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे, तो वैल्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20। तो यहाँ पे देखोगे अब कितनी वैल्यू वाली आ रही है, 20। ओके, तो ये हम ऐसे इसकी वैल्यूएबल उस लोकल में अगर यूज करोगे तो लोकल में ही रहेगा, और उसका नीचे यूज करोगे तो उसमें वो वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये था वायर का यूज। ओके, तो वायर का अब बहुत कम यूज होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो जैसे मार्क्स कोई बनाना चाहते हो, जैसे मार्क्स में हमने 60 असाइन कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, और अब चाहते हो फिर सेम कंडीशन की अगर इसका वैल्यू ट्रू है, ठीक है, मतलब अगर ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट ट्रू, आपने ट्रू डाल दिया तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब मार्क्स को यहाँ पे चाहते हो कि आप इसको यहाँ पे पहले साइन किया था, हम क्या करते हैं इसके अंदर कर देते हैं, पहले ऊपर किया था अब अंदर कर देते हैं। अब चेक करते हैं क्या उसकी वैल्यू प्रिंट होगा, वो ग्लोबल स्कोप होता है तो एरर नहीं आएगा। अगर आप रन करोगे देखोगे तो आपकी वैल्यू 60 आएगी, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर हमने क्रिएट किया, लेकिन ये वायर है तो ग्लोबल में जाएगा। राइट, तो आप उसको यूज कर सकते हो ग्लोबल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो बेसिकली। और अगर इसमें जैसे फॉर लूप भी हम लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो फॉर लूप को यूज करने के लिए भी आप वेर का यूज कर सकते हो। जैसे आई मैंने यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, ठीक है, देन आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, उसके बाद आई प्लस प्लस। तो जब आई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, हमने आई कहाँ पे किया है, इसके अंदर, राइट, फॉर लूप पे। देखिए अगर यहाँ पर आई प्रिंट करो तो कितनी वैल्यू आएगी, 10, क्योंकि वैल्यू इसकी आई की हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा 1। अगर आप देखोगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 11, बेसिकली 10, क्योंकि यहाँ पे जब 10th होगा इक्वल टू इसके बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 11। अगर आप यहाँ पे सिर्फ लेस इक्वल हटा दोगे, लेस देन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो आपकी एक वैल्यू हो गई बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका वायर था बेसिकली। ओके, तो वायर, अब हम यहाँ पे आते हैं, लेट का देखते हैं। ओके, अब लेट में भी हम आते हैं, लेट में क्या है हमारा बेसिकली। ओके, हमने उसके अंदर कर दिया। ठीक है, अब चाहे तो इसको हटा सकते हो कि ये सारे यहाँ पे ना दिखे, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं अभी। अब यूज करते हैं लेट का। ठीक है, तो लेट के लिए हमें क्या करना है बेसिकली, लेट के लिए क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे दो रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए एक लेट वेरिएबल बना लिया, मान लो कोई भी टाइम करके। ठीक है, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दिया 2, 2 डाल दिया। अब फिर यहाँ पे दोबारा मैं लेट को असाइन कर रहा हूँ सेम नाम से, टाइम। अगर मैं इसकी वैल्यू कितना असाइन 3, तो क्या करने देगा, सेम टाइम से दोबारा डिक्लेयर नहीं करने देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है एक बार। मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरर एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, मतलब सिंटेक्स एरर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है कंसोल एरर, हाँ ये एरर दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि क्या एरर। ठीक है, कि एरिया ऑफ फंक्शन दिस आर नो पैरामीटर, ये सारे एरर के एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एरे ए फंक्शन ए नहीं दिखा रहा है अगर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, आप इस देखोगे तो ये दोबारा इसको नहीं करने देगा।
अगर हम किसी और यहाँ पे इसमें एरर नहीं दिखा रहा है प्रॉपर, इसके लिए क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसोल क्लियर भी करने के बाद भी देखेंगे तो नहीं आ रहा, सिंटेक्स एरर दिखा रहा है सिंटेक्स एरर। अगर हम दूसरा प्लेग्राउंड चेक करेंगे जावा स्क्रिप्ट का, जैसे मान लो ये मेरा फेवरेट है, बट इसमें अभी कुछ पैसे मांग रहा था, इसीलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। तो इसको आप इसमें देखोगे तो इसमें कुछ मिनट का दिखाता है, इसमें प्रॉपरली तुरंत जैसे आप लिखते हो ना, यहाँ पे तुरंत आपको दिखा देता है। जैसे मैंने लेट करके टाइम करके एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने ऐसे वैल्यू साइन किया 2, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा लेट, ठीक है, दोबारा अगर आपने सेम लेट करके टाइम करके वैल्यू साइन किया 3, तो यहाँ पे देखिए द सिंबल टाइम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये एरर दिखाता है, ठीक है। तो ये एरर इसलिए दिखाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कर चुका है, ठीक है। अब है हमारा मान लो लेट, मैंने यहाँ किया लेट क्वांटिटी, ठीक है। इस क्वांटिटी में मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इफ मैंने चेक किया ट्रू, इफ ट्रू 20 है, तो लेट उसकी वैल्यू क्या करिए हमने, सेम क्वांटिटी को यहाँ पे सेम वेरिएबल क्वांटिटी के नाम से बनाया। एक देखो मैंने ब्लॉक के बाहर बनाया है और एक ब्लॉक के अंदर बनाया है, ठीक है। अब अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे इसके बाहर, तो क्या प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग, तो क्वांटिटी की वैल्यू आएगी कितनी, 20, क्योंकि ए वैल्यू ब्लॉक एक सेम आपने बनाया लेकिन ब्लॉक के अंदर बनाया। अब यही इसके आप अंदर प्रिंट करोगे तो कितनी प्रिंट होगी, 30, तो आप देखोगे 30 और 20 दोनों प्रिंट होगा, ओके। क्योंकि आपने उसके इस फंक्शन के इस ब्लॉक के बाहर वो वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे हम एक्सेस बाहर भी कर रहे हैं, और इस ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो, तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं इसमें उसी, मतलब उसी ब्लॉक जिस ब्लॉक में करोगे उस ब्लॉक के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते उस, अब ब्लॉक के अंदर किया हो तो ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, ओके। तो ये जैसे हमारा लेट का हो गया। अब सेम कॉन्स्ट का हो गया, जैसे कॉन्स्ट के वेरिएबल बनाते हैं, तो कॉन्स्ट के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने डीओबी करके बना लिया, मैंने अपने इसमें बर्थडे असाइन कर लिया मान लो, ठीक है, कर दें यहाँ पे। अब दोबारा आप इसको डिक्लेयर करोगे, उसकी वैल्यू मतलब चेंज करना चाहोगे, तो आप जैसे ही इसको इक्वल असाइनमेंट का लगाओगे, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, कैन नॉट असाइन टू डीओबी बिकॉज इट इज द कांस्टेंट, दोबारा आप इसको नहीं कांस्टेंट कर सकते क्योंकि आपने डाटा ऑलरेडी कर दिया। ऐसे ही सेम आप कांस्टेंट करके आप कुछ और बनाते हो, मान लो नेम करके बना रहे हो, इसमें आपने नेम असाइन कर दिया, मान लो आशीष। अब दोबारा आप नेम को असाइन करना चाहते हो, तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड फाइव, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार आपने कर लिया तो दोबारा उसको नहीं असाइन कर सकते उस वेरिएबल को, ठीक है। तो एक ही बार कर सकते हो एक बार, जब भी आप दोबारा इसको करने को मान लो नेम ऑन कर लिया, अब दोबारा इसको असाइन करना चाहते हो तो क्या अनएक्सपेक्टेड, नहीं आप कर सकते दोबारा उसको असाइन, नेम ऑन बिकॉज इट इज द कांस्टेंट, आप दोबारा करोगे तो जैसे एरर दे देगा, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब कांस्टेंट का एक तो हो गया कि आप कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू स्टार के लिए कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक है कि आप इसको बेसिकली उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा बनाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे बनाता है कांटेक्ट करके, ठीक है, कांटेक्ट। अब मैंने बोला तो इसकी असाइनमेंट करना जरूरी होता है, मतलब इक्वल असाइनमेंट कर दिया आपने। अब चाहे ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो वैल्यू, या फिर इसी में वैल्यू का कर दे सकते हो। मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम और इसकी वैल्यू असाइन कर दी, मान लो दे दिया मैंने आशीष, ठीक है, कॉमा लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम दे दिया मैंने मधुकर, ओके। अब यहाँ पे मुझे यूज करना है,
अगर आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक इशू हो, क्योंकि ये चेक करता है फिर बाद में वो एरर दिखाने लगता है, ठीक है। तो हम उस पे चलते हैं, उसी वाले पे, इसको क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, लाइन ऑफ कोड को, और इस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे कर दिया 500। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखोगे आप तो कॉन्टेक्ट में दो वैल्यू आएगी। ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा है वैल्यू, इसमें कौन कितनी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट नेम आशीष, लास्ट नेम मधुकर, ओके। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो फर्स्ट नेम कैसे प्रिंट करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा यूज करने के लिए आपको डॉट करके यूज करना होता है, तो डॉट प्लस उस जो वेरिएबल का नाम, अगर आप करोगे तो आपको फर्स्ट नेम मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे, राइट। अब इसकी वैल्यू, और अगर मैं आओ इसमें करना चाहूँ कि मुझे इसमें और असाइन करना है तो क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया दोबारा एसडब्ल्यूसी, और दोबारा लास्ट नेम डाल दिया, इसी में सेम, और इसमें डाल दिया एसडब्ल्यूसी मधुकर। अब इसको प्रिंट करते हैं कॉन्टेक्ट, अब देखो क्या आएगा वैल्यू इसमें, एसडब्ल्यूसी मधुकर। क्यों, क्योंकि आपने सेम टाइप का सेम वेरिएबल नेम से दिया, तो ये वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू थी वो क्या हो गया, नीचे वाली वैल्यू से ओवरराइड हो गया। बट इसमें और वेरिएबल को नाम देना आपको, तो इसमें आप दे सकते हो जैसे कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे देना, तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हो, ठीक है। ईमेल देना है आपको, ईमेल डाल सकते हो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे ईमेल बना लो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको अब आपके पास चार वेरिएबल आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते, आप जिसको जिस वैल्यू को एक्सेस करना है इसको एक्सेस कर सकते हो ऐसे, ओके, ओके। अब यहाँ पे सेम कॉन्स्टेंट्स का यूज, कॉन्स्ट का यूज करके आप एरे टाइप का भी बना सकते हो, मतलब मैंने कार बना दिया, ठीक है। एरे को असाइनमेंट करने के लिए आपको बिग ब्रैकेट लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, एरे इनिशियलाइज, इनिशियलाइज। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसको इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज, ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका एरे। अब ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करना हो तो मतलब स्टोर करना है तो कैसे स्टोर कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फ्रूट्स के नाम स्टोर करना, मतलब मुझे क्लाउड के नाम स्टोर करना है, सेल्स क्लाउड, और आपको स्टोर करना है इसमें मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है। और आपको स्टोर करना है इसमें सर्विस क्लाउड, और आपको इसमें डालने हैं एक्सपीरियंस क्लाउड, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आपकी सारे एरे की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेसिकली, इसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे इसमें आपकी वैल्यू डालोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, कार की, सॉरी यहाँ पे कार नहीं, हमें क्लाउड लिख रहे थे, ठीक है, तो हम क्लाउड यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो आगे आपके सारी वैल्यू देखो कि इसमें स्टोर होके आ गया एरे में। अब एरे में देखो कितने इंडेक्स है, चार इंडेक्स है, क्योंकि हमारी चार वैल्यू है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू उठानी है तो कैसे उठाओगे एरे से, यहाँ पे आप इसको एरे बनाओगे और इसमें इंडेक्स की वैल्यू दे दोगे, मतलब आपको लास्ट वाला उठाना है एक्सपीरियंस क्लाउड, तो आप इसके इंडेक्स की वैल्यू दोगे 4। तो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, तो 4 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, आगे एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पे आप 0 दोगे तो आपकी पहली आ गई सेल्स क्लाउड, ठीक है। तो और एरे के बारे में और डिस्कस करेंगे
एरे का मेथड, एरे जितने भी है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है हमारे लेट, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एंड वायर। ठीक है, किसी कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप बताइएगा, मैं इसके जवाब दे दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।